नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और इस समय हम बैठे हैं डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी के पास, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और नमस्कार। डॉक्टर साहब से कुछ हमारे सवाल हैं हमारे चैनल के, जो हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जैसे अभी भाजपा ने अभी अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित नहीं किया है। अभी जैसे लोकल लेवल पे तो उन्होंने जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय टीम उन्होंने नहीं घोषित किया है। तो क्या कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय टीम अभी तक नहीं घोषित किया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ा परिवार के रूप में आज निखर के समाज में और भारत में आई है। और जहां इतना बड़ा परिवार होता है तो संगठन का जो कार्य हो नीचे से शुरुआत हो रहा है। अब नीचे से मंडल अध्यक्ष, बूथ, ये सब होते हुए जिला अध्यक्ष होते हुए प्रदेश के बाद राष्ट्रीय टीम की भी घोषणा होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये विपक्ष से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे हमने देखा है डॉक्टर साहब कि इसके पहले राजनाथ सिंह जी थे, उसके बाद जेपी नड्डा जी हुए जी। तो उसके मतलब ये साउथ और नॉर्थ का ये कॉम्बिनेशन नहीं, तो इस बार क्या चांसेस हैं कि साउथ से किसी को बनाया जाएगा, नॉर्थ से बनाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे को नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी में किए गए कार्यों को देखते हुए जो उसमें संभावित या अच्छे चेहरे होते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए कार्य किए हैं, उनको लिए सदैव पार्टी उनको आगे ले जाती है। और उसका सीधा उदाहरण आप प्रयागराज की धरती पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, केशव प्रसाद मौर्य जैसे कार्यकर्ता, जो प्रयागराज के रहने वाले, आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं। आप देखिए, गणेश केसरवानी प्रयागराज में सबसे प्रथम नागरिक के रूप में, मेयर के रूप में हैं, और ये खांटी कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करती है और सदैव कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। एक और सवाल डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे, जैसे अभी अखिलेश यादव जी का है कि वो एक हर जगह जैसे अपना एक पीडीए का अलग वो एजेंडा लेके चलते हैं, तो भाजपा का क्या कुछ एजेंडा है कि? देखिए, भाजपा समाज में धरातल पे कार्य करती है। अखिलेश का कार्य है पीडीए, यानी समाज को के अंदर गलत दुर्भावना पैदा करना, द्वेष पैदा करना। आप इसके 2024 के चुनाव में देख लीजिए, पीडीए के आड़ में इन्होंने संविधान पे खतरा, गलत चीज प्रचार करके थोड़ा सा इनकी सीट बढ़ जाती है और इनकी गुंडागर्दी भी चालू हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो समाजवादी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि एक छोटा सा कार्यकर्ता उच्च शिखर पे भी जा सकता है, उसका उदाहरण माननीय केशव प्रसाद मौर्य और प्रयागराज मेयर माननीय गणेश केसरवानी जी। एक और डॉक्टर साहब सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे अभी देखे हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा में आपके पास ज्यादातर जो अध्यक्ष बनते हैं, जैसे जैन, सिख कई होते हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम समाज से ही अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ज्यादातर बनते हैं, खासकर प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर अल्पसंख्यक जिन एरिया में जैसे आपके जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष रहते हैं, वहां से जैसे अगर आप बूथ लेवल पे देखा जाए तो भाजपा को बहुत कम मिलता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कि क्या विश्वास जीतने में कमी रह गई है? नहीं, विश्वास जीतने में नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा उसका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, वो सबके साथ चलती है, सबका विकास के बारे में सोचती है और सारी जनता को आगे ले जाने का कार्य करती है। रही बात अखिलेश या और पार्टियों का, वो सदैव सिर्फ अपनी बात किए, अपने परिवार की बात किए और दूसरे परिवार की बात नहीं की। आप अल्पसंख्यक की बात बोल रहे हैं। आप प्रयागराज में एक बहुत बड़ा एक नाम अल्पसंख्यकों का था, वहां पे क्या सपा के लोग, बसपा के लोग और अन्य दलों के लोग कब्जा किए हुए थे। और जब वो कब्जा, वो नाम इतना बड़ा नाम था कि जब वहां कब्जा होता था तो वो वोट का वो बंटवारा वो खुद करता था।
बात समझ सकते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों की जो आपने बात की, बनता कोई और था लेकिन उस पर कार्य कोई और करता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहेगा, और उस आड़ में जो भी आएगा उसको खत्म किया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी होगा, जो अपराधी होगा, उसको खत्म किया जाएगा। और जब खत्म होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जैसा हो समाज। चलिए, ये धन्यवाद। थे आज कुछ सवाल डॉक्टर साहब से, और उम्मीद है आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब।